अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज क्लास 11th के लिए हमारा 12th लेक्चर है एंड दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े थे। तो मेनली आपने देखा कि 3 किस्म के मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एक तो स्केलेटल मसल्स जिनको हम स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं या वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा टाइप जो है दैट इज़ द विसरल मसल्स जिनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं या इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। और तीसरा टाइप जो था दैट इज़ कार्डियक मसल्स। अब चूंकि लोकोमोशन में एनिमल्स को लोकोमोशन में मदद करते हैं कौन? स्केलेटल मसल्स। ठीक है बेटा, चूंकि हमें लोकोमोशन में मदद करते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी लोकोमोशन में मदद करते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इन 3 मसल्स में से कौन सा टाइप हमें लोकोमोशन में मदद करता है? स्केलेटल मसल्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। इसीलिए हमें स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात स्केलेटल मसल्स में जो आप लोग याद रखोगे वो ये है कि जो स्केलेटल मसल होता है वो बना होता है बहुत सारी मसल बंडल्स का, जिनको हम मसल बंडल्स या फैसिकल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, को सबसे पहली बात आप स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर में याद रखोगे कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये बहुत सारे, एक स्केलेटल मसल जो होती है ये बहुत सारे मसल बंडल के बने होते हैं जिनको हम मसल फैसिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हम मसल फैसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, वो पहली बात आप स्ट्रक्चर में यही याद रखोगे कि ये जो क्या कहते हैं इनको बेटा, ये जो मतलब स्केलेटल मसल्स होते हैं ये बने होते हैं बहुत सारे मतलब मसल बंडल्स के, जिनको हम फैसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जिनको हम मसल फैसिकल्स भी कहते हैं। और अब हर किसी मसल बंडल में याद रखना बेटा, हर किसी मसल बंडल में यानी कि हर कोई मसल बंडल बना होता है बहुत सारी मसल सेल्स का, जिनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। क्यों मसल फाइबर्स कहते हैं? क्योंकि इस मसल बंडल में, स्केलेटल मसल बंडल में, इस फैसिकल में जो सेल्स होती है वो इलांगेटेड होती है। ठीक है, वो क्या था ये तो एम्पत याद गोबर, ये जो मसल बंडल्स होते हैं इनमें बहुत सारे इलांगेटेड सेल्स पाई जाती है। एक मसल बंडल में बहुत सारे इलांगेटेड सेल्स पाई जाती है जिनको हम मसल सेल्स या मसल फाइबर्स कहते हैं, जिनको हम मसल सेल्स या मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, को पहली बात आपने याद रखी कि एक स्केलेटल मसल बना होता है बहुत सारे मसल बंडल्स का, जिनको हम फैसिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हम फैसिकल्स भी कहते हैं। और फिर हर किसी मसल बंडल में पाए जाते हैं बहुत सारी इलांगेटेड सेल्स, जिनको हम मसल सेल्स या मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, और अब हर कोई याद रखना बेटा, हर कोई मसल सेल जो होती है दैट इज सराउंडेड बाय, हर कोई मसल फाइबर जो है दैट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलीमा। याद रखना बेटा, सपोज ये एक मसल बंडल है, ठीक है बेटा, क्योंकि मसल फाइबर है, ये एक मसल सेल है, और कहा जाता है हर किसी मसल सेल के अराउंड पाया जाता है एक सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं? एक सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं बेटा सार्कोलीमा। सार्कोलीमा वो यानी कि ईच मसल सेल इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलीमा। और इसके अलावा हर किसी मसल सेल में पाया जाता है बेटा क्या? हर किसी मसल सेल में पाया जाता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। हर किसी मसल सेल में पाया जाता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम सार्कोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसके अलावा हर किसी मसल सेल में पाया जाता है एक स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है बेटा, गॉट इट। हर किसी मसल सेल में पाया जाता है एक स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। और इसके बाद एक और बात याद रखोगे, यूजुअली जो होता है, यूजुअली हर किसी मसल सेल में पाए जाते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस को, दैट मीन्स यूजुअली ये मसल सेल्स क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यूजुअली ये मसल सेल्स, ये मसल फाइबर्स क्या होते हैं?
मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अलावा एक और बात आप याद रखोगे, हर किसी मसल सेल में पाए जाते हैं बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स, जिनको हम मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स कहते हैं। वो क्या थी तो एम पत याद, हर किसी मसल सेल में पाए जाते हैं बहुत सारे क्या parallelly arranged filaments. हर किसी each muscle cell contains various parallelly arranged filaments called, जिनको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं या जिनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। क्या मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स जिनको हम कहते हैं, मायोफिलामेंट्स या जिनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं, मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट, यहाँ तक समझ आया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या है कि हर किसी स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, कहा जाता है हर किसी ये जो स्केलेटल मसल होती है, इट कंसिस्ट्स ऑफ, स्केलेटल मसल जो है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स आल्सो कॉल्ड एज फैसिकल्स। ठीक है बेटा, हर कोई स्केलेटल मसल बनी होती है मसल बंडल्स की, जिनको हम फैसिकल्स भी कहते हैं। और फिर दूसरी बात आप क्या याद रखोगे कि हर किसी फैसिकल में, हर किसी मसल बंडल में पाए जाते हैं इलांगेटेड सेल्स। ठीक है बेटा, यानी कि हर कोई मसल बंडल जो है बना होता है इलांगेटेड सेल्स का, जिनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं या मसल सेल्स भी सिंपली कहते हैं। अब जो हर कोई मसल सेल होती है उसके अराउंड पाया जाता है एक वेल डिफाइंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सार्कोलीमा, कॉल्ड एज सार्कोलीमा। ठीक है बेटा, और इसके अलावा हर किसी मसल सेल में पाया जाता है बाज़ाब्ता साइटोप्लाज्म, जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अलावा हर किसी मसल सेल में पाया जाता है एक स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसके अलावा क्या देखा गया है कि यूजुअली जो होती है मसल सेल्स क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एक से ज़्यादा न्यूक्लिय उनमें पाए जाते। और इसके अलावा क्या आप लोग याद रखोगे कि हर किसी मसल सेल में पाए जाते हैं पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स, पैरेलली यानी कि जो पैरेलली अरेंज यानी कि फिलामेंट्स पाए जाते हैं हर किसी मसल सेल में जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और उन पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स को हम मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, याद रखना बेटा, अब जब हम असली जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट्स होते हैं ना इन मसल सेल्स में, वो यही मायोफिलामेंट्स, वो यही मायोफिब्रिल्स होते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है ये जो मायोफिब्रिल होता है, अब सवाल है ये जो मायोफिब्रिल होता है, कहा जाता है एक मायोफिब्रिल में ये जो मायोफिब्रिल क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द मसल सेल्स। याद रखना बेटा, क्या होती है ये मायोफिलामेंट्स, ये मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स, ये क्या होती है, ये पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं जो कि इन मसल सेल्स में पाए जाते हैं। अब सवाल है हर कोई मायोफिब्रिल जो होता है, हर कोई मायोफिब्रिल जिसको हम मायोफिलामेंट भी कहते हैं, हर किसी मायोफिब्रिल में क्या पाए जाते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स। हर किसी मायोफिब्रिल में पाए जाते हैं डार्क एंड लाइट बैंड्स, यानी कि डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। और ये जो डार्क बैंड्स होते हैं, याद रखना बेटा, ये जो डार्क बैंड्स होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ए बैंड्स। डार्क बैंड्स को हम ए बैंड्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। ए मीन्स एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है बेटा, ए का मतलब क्या है, एन आइसोट्रॉपिक बैंड्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। गो क्या थो तो गुबरियाज डार्क बैंड, यानी कि हर किसी मायोफिब्रिल में, मायोफिब्रिल क्या होती है, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द मसल सेल्स। और हर किसी मायोफिब्रिल में पाए जाते हैं डार्क एंड लाइट बैंड। डार्क बैंड जिनको हम ए बैंड्स भी कहते हैं, यानी कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड्स भी कहते हैं। और लाइट बैंड्स जो होते हैं उनको हम आई बैंड्स भी कहते हैं। लाइट बैंड्स आर आल्सो कॉल्ड आई बैंड्स। आई बैंड्स मीन्स आइसोट्रॉपिक बैंड्स। आई बैंड्स मीन्स आइसोट्रॉपिक बैंड्स। ठीक है बेटा, आई बैंड्स मतलब क्या गो, आइसोट्रॉपिक बैंड्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, अब ये जो ए बैंड होता है, याद रखना बेटा, अब जो ए बैंड होता है ना बेटा, मैं यहाँ पे दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, सपोज ये एक मायोफिब्रिल है, सपोज मैं सिर्फ यहाँ पे दो बैंड्स दिखाने की कोशिश करूंगा आपको।
एक डार्क बैंड एक लाइट बैंड। ये जो ए बैंड होता है ए बैंड किसको क्या हम कहते हैं, जो डार्क बैंड होता है, ठीक है बेटा। दिस इज कॉल्ड, ये एक मायोफिब्रिल है जिसमें एक डार्क बैंड है एक लाइट बैंड है, ठीक है बेटा। एक डार्क बैंड जिसको हम ए बैंड भी कहते हैं यानी कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, यहाँ डार्क बैंड कहते हैं, ठीक है बेटा। और ये है एक मसल, ये है एक मायोफिब्रिल का कौन सा बैंड, ठीक है बेटा, आई बैंड यानी कि आइसोट्रॉपिक बैंड जिसको हम लाइट बैंड भी कहते हैं, ठीक है बेटा, जिसको हम लाइट बैंड भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब सवाल है, कहा जाता है ये जो ए बैंड होता है इसके सेंटर में एक लेस डार्क जोन होता है जिसको हम एच जोन कहते हैं, ठीक है बेटा। इसके सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है बेटा, लेस डार्क जोन जिसको मैं यहाँ पे डॉट करूंगा, ठीक है बेटा, लेस डार्क जोन यानी कि इस ए बैंड के सेंटर में एक लेस डार्क जोन पाया जाता है जिसको हम एच जोन कहते हैं। क्या ये क्या हो जाता है, होता है लेस डार्क जोन, यानी कि इन द सेंटर ऑफ ए बैंड ए लेस डार्क जोन इज प्रेजेंट कॉल्ड एज एच जोन, ठीक है बेटा। एच मतलब हेंसन जोन, एच मतलब हेंसन, ठीक है बेटा। एच मतलब एच की फुल फॉर्म क्या है, एच की फुल फॉर्म है हेंसन, ठीक है बेटा, गॉट इट। क्योंकि हेंसन एक साइंटिस्ट था जिसने इस जोन को डिस्क्राइब किया था, ठीक है बेटा, गॉट इट। इसीलिए हम इसको एच जोन कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा अब ये जो एच जोन है कहा जाता है इसके सेंटर में, एच जोन के सेंटर में एक लाइन पाई जाती है, ठीक है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एम लाइन कहते हैं। यहाँ पे मैं दिखाने की, इस रेड पेन से कोशिश करूंगा दिखाने की। इस एच जोन के सेंटर में एक लाइन पाई जाती है, ठीक है बेटा, यहाँ पे शायद आपको दिखाई देता होगा, एक लाइन पाई जाती है, ठीक है बेटा, जिसको हम एम लाइन कहते हैं, जिसको हम एम लाइन कहते हैं। गो क्या थो तो याद गुबर, ए बैंडस मंजस लबन लेस डार्क जोन यथ एच जोन यानी कि हेंसन जोन वनान। हेंसन जोन क्या नाव, क्या कर डिस्क्राइब एक साइंटिस्टन यह जोन, तमिस नाव हेंसन, ठीक है। अथ एच जोन के सेंटरस मज लबन लाइन, तथ वन एम लाइन, ठीक है बेटा। एम बेसिकली एक जर्मन वर्ड यमुक नाव मिटल चीबी, क्या मिटल मतलब गो मिडल, ठीक है बेटा। एम की फुल फॉर्म क्या है, मिटल चीबी, ठीक है बेटा, मिडल चीबी इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है बेटा। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ही है मिडल, ठीक है बेटा। और अब सवाल है, अब हम आई बैंड की ओर आते हैं। आई बैंड कौन सा बैंड है, आई बैंड वो वाला लाइट बैंड है, ठीक है बेटा। अब जो लाइट बैंड है कहा जाता है इसके मतलब सेंटर में पाया जाता है एक डार्क मेम्ब्रेन जिसको हम जेड लाइन कहते हैं, याद रखना बेटा। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। वो इसके आई कहा जाता है आई बैंड के सेंटर में, आई बैंड के सेंटर में पाई जाती है एक, मतलब आई बैंड के सेंटर में पाई जाती है पाया जाता है एक डार्क जोन, ठीक है बेटा। आई बैंड के सेंटर में एक डार्क जोन पाया जाता है, एक डार्क मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम, एक डार्क लाइन पाई जाती है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम जेड लाइन कहते हैं, ठीक है बेटा। जेड जो है ये भी एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है ज़्यूशनशीबी, ज़्यूशनशीबी, ठीक है बेटा, ज़्यूशनशीबी, ये भी एक जर्मन वर्ड है। ज़्यूशन जेड लाइन यानी कि जेड की फुल फॉर्म जो है दैट इज ज़्यूशनशीबी। ये भी एक मतलब जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिटवीन, क्योंकि ये आई बैंड के बीच में पाई जाती है एक डार्क मेम्ब्रेन, एक डार्क लाइन जिसको हम जेड लाइन कहते हैं, ठीक है बेटा, जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। और इस जेड लाइन का एक और नाम भी है, इसको डोबीज लाइन भी कहते हैं। जेड लाइन भी इसको कहते हैं और इसको डोबीज लाइन भी कहते हैं। जेड लाइन भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोबीज लाइन। डोबीज लाइन के अलावा इसको हम क्रॉसेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, याद रखना बेटा, KRAUSES, क्रॉसेस मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा, क्रॉसेस मेम्ब्रेन भी इसको हम कहते हैं। वो क्या थो तो याद, अब जो आई बैंड है जिसको हम लाइट बैंड भी कहते हैं, इसके सेंटर में एक डार्क जोन, एक डार्क मेम्ब्रेन, एक डार्क लाइन पाई जाती है जिसका नाम है जेड लाइन। जेड की फुल फॉर्म जो है एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है ज़्यूशनशीबी, जिसका ज़्यूशनशीबी टर्म का मतलब है ज़्यूशन मीन्स बिटवीन द डिस्क, ठीक है बेटा, गॉट इट, गॉट इट। और इस जेड लाइन को हम जेड डिस्क भी कहते हैं या क्रॉसेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं या डोबीज लाइन भी कहते
है, ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, कहा जाता है इस मायोफिब्रिल का वो पार्ट जो दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच में पाया जाता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। यानी कि ये क्या है बेटा, ये पूरा क्या है, इट इज ए मायोफिब्रिल। और कहा जाता है मायोफिब्रिल का वो पार्ट जो दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच में पाया जाता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है बेटा। दो सक्सेसिव, सपोज यहाँ पे मैं आप दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे गैप नहीं है। सपोज अब मतलब एक और यहाँ पे क्या आएगा, एक और डार्क बैंड आएगा, फिर एक और लाइट बैंड आएगा, और लाइट बैंड के बीच में पाई जाती है क्या, एक डार्क मेम्ब्रेन जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। कहा जाता है मायोफिब्रिल, एक मायोफिब्रिल के दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच का जो एरिया है, बीच का जो पार्ट है, ठीक है बेटा, उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि सपोज ये एक लाइट बैंड की जेड लाइन है, ये दूसरी लाइट बैंड की जेड लाइन है। कहा जाता है एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सार्कोमियर, यानी कि द पार्ट बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इन ए शाबाश इन ए मायोफिब्रिल इज कॉल्ड एज सार्कोमियर, ठीक है बेटा, गॉट इट। वो दैट मीन्स सार्कोमियर में क्या क्या आता है, एक तो एक ए बैंड आता है, सीधी सी बात है। एक सार्कोमियर में एक तो एक ए बैंड आता है, प्लस क्या आता है, और दो एडजेसेंट मतलब जो दो एडजेसेंट आई बैंड्स होते हैं ना बेटा, गॉट इट, उनका हाफ हाफ, ठीक है बेटा। गो दैट मीन्स आप देख सकते हो सार्कोमियर में क्या आता है, एक तो सपोज आई बैंड का हाफ, यहाँ इस आई बैंड का हाफ, यहाँ देखो आप बेटा इस आई बैंड का हाफ, इस आई बैंड का हाफ, और पूरा एक ए बैंड। गो दैट मीन्स सार्कोमियर कंसिस्ट्स ऑफ वन फुल ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड्स, टू हाफ आई बैंड्स, यानी कि सार्कोमियर में एक तो एक फुल आई बैंड आता है, ठीक है बेटा, फुल ए बैंड आता है, सॉरी फुल ए बैंड आता है, और प्लस दो एडजेसेंट हाफ बैंड्स आते हैं, ठीक है बेटा, दो एडजेसेंट हाफ आई बैंड्स आते हैं एक सार्कोमियर में, एक सार्कोमियर में। अब सवाल है ये जो सार्कोमियर होता है, कहा जाता है इट इज कॉमनली कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मायोफिब्रिल। याद रखना बेटा, ये जो सार्कोमियर है ना, सार्कोमियर इज द पार्ट बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन्स, टू सक्सेसिव, ये एक आई बैंड की जेड लाइन है, ये दूसरे आई बैंड की जेड लाइन है, इन दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच का जो पार्ट है, ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड सार्कोमियर। कहा जाता है इस सार्कोमियर को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मायोफिब्रिल। याद रखना, फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मायोफिब्रिल, सार्कोमियर को क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मायोफिब्रिल, ठीक है बेटा, गॉट इट। क्यों, ये जो सार्कोमियर होता है ये बेसिकली क्या होता है, इसमें एक थिक फाइलामेंट भी होता है और थिन फाइलामेंट, यानी कि इट इज ए बंडल ऑफ थिक एंड थिन फाइलामेंट। जो सार्कोमियर होता है इसमें एक थिक फाइलामेंट होता है और एक थिन फाइलामेंट होता है, यानी कि इट इज ए बंडल ऑफ थिक एंड थिन फाइलामेंट, ठीक है बेटा। जो थिक फाइलामेंट होता है उसका डायमीटर होता है, थिक फाइलामेंट का डायमीटर होता है 150 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है बेटा, थिक फाइलामेंट का, और थिन फाइलामेंट का डायमीटर जो होता है दैट इज 70 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है बेटा। वो क्या होते हैं गोबर याद, जो सार्कोमियर होता है यानी कि द पार्ट बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन्स ऑफ ए मायोफिब्रिल इज कॉल्ड सार्कोमियर। इस सार्कोमियर को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ ए मायोफिब्रिल। और इस सार्कोमियर में एक थिक फाइलामेंट होता है, यानी कि इट इज ए बंडल ऑफ थिक फाइलामेंट एंड थिन फाइलामेंट। थिक फाइलामेंट की जो डायमीटर होता है वो 150 एंगस्ट्रॉम्स होता है, और थिन फाइलामेंट का डायमीटर जो होता है दैट इज द 70 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है बेटा, गॉट इट। यहां तक समझ आया। अब सवाल है, मैं रिपीट करूंगा यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद क्या याद रखा आप लोगों ने, आप ध्यान रखना बेटा। अब ये जो मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल क्या होता है बेसिकली, ये कुछ पैरेलली अरेंज्ड क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं किसमें, मसल सेल्स में, यानी कि मसल फाइबर्स में, ठीक है बेटा। अब सवाल है, ये जो मायोफिब्रिल होता है इसमें बाज़ाब्ता डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं, ठीक है बेटा। और डार्क बैंड जो इसका होता है उसको हम ए बैंड
बैंड भी कहते हैं, यानी कि एनाइसोट्रॉपिक बैंड, और जो ये क्या होता है लाइट बैंड, उसको हम आई बैंड भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड पे, ये माने कि इसमें दो बैंड्स होती है, एक डार्क बैंड एक लाइट बैंड। ठीक है बेटा, डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं, लाइट बैंड को आई बैंड भी कहते हैं। अब सवाल है, ये जो ए बैंड का सेंटर होता है उसमें एक लेस डार्क जोन पाया जाता है जिसको हम एच जोन कहते हैं। यहाँ पे ये ए बैंड डार्क बैंड है, इसके सेंटर में एक लेस डार्क जोन पाया जाता है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। एम मीन्स मिट्टी चीबी, ठीक है, यानी कि मिडल लाइन। ठीक है बेटा, गॉट इट, मिडल लाइन, गॉट इट। अब सवाल है, ये जो क्या कहते हैं इसको बेटा, जो एच जोन होता है, कहा जाता है इस एच जोन के, इस लेस डार्क जोन के सेंटर में एक लाइन पाई जाती है जिसका नाम है क्या, सॉरी एच, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो डार्क बैंड है यानी कि ए बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है, इसके सेंटर में एक लेस डार्क जोन पाया जाता है जिसको हम एच जोन कहते हैं, यानी कि हेंसन जोन कहते हैं। ठीक है बेटा, और इस हेंसन जोन के सेंटर में पाई जाती है, इस हेंसन जोन के सेंटर में पाई जाती है एक लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन, जिसका नाम है मिटल चीबी। क्या, जिसका नाम है मिटल चीबी, यानी कि मिटल मीन्स सेंटर। ठीक है बेटा, जो एक जर्मन वर्ड है। ठीक है बेटा, और इसके अलावा अब जो आई बैंड है, लाइट बैंड है, कहा जाता है इसके सेंटर में पाई जाती है, इसके सेंटर में पाई जाती है एक डार्क मेम्ब्रेन कॉल्ड एज जेड लाइन। अब आई बैंड की हम बात करेंगे, आई बैंड के सेंटर में, आई बैंड लाइट बैंड जिसको हम कहते हैं, इसके सेंटर में एक डार्क मेम्ब्रेन, एक डार्क लाइन पाई जाती है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं। ठीक है बेटा, जेड लाइन, जिस जेड भी एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है ज़्यूशन चीबी। ठीक है बेटा, यानी कि ज़्यूशन मीन्स बिटवीन। और जेड लाइन जो है इसको जेड डिस्क भी कहते हैं, और इसको डोबीज लाइन भी कहते हैं, और इसको क्रॉसेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, अब कहा जाता है मायोफिब्रिल का वो पार्ट जो कि दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। ठीक है बेटा, सपोज ये एक आई बैंड की, लाइट बैंड की जेड लाइन है, ये एक और ए बैंड है, फिर एक और आई बैंड है, और ये उस आई बैंड की मतलब जेड लाइन है। कहा जाता है मायोफिब्रिल, एक मायोफिब्रिल में दो सक्सेसिव जेड लाइन्स का बीच वाला पार्ट जो है, यानी कि द पार्ट बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स, ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है। ठीक है बेटा, द पार्ट बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इन अ मायोफिब्रिल इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सार्कोमियर कहते हैं। वो दैट मीन्स सार्कोमियर में क्या आता है, एक तो एक कंप्लीट ए बैंड आता है, ठीक है बेटा, और एडजेसेंट हाफ आई बैंड आते हैं। वो एक सार्कोमियर में एक तो कंप्लीट एक ए बैंड आता है प्लस दो हाफ एडजेसेंट आई बैंड आते हैं। ठीक है बेटा, अब सवाल है, ये जो सार्कोमियर है इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल कहते है। ठीक है बेटा, और हर किसी सार्कोमियर में पाए जाते हैं अ बंडल ऑफ थिक एंड थिन फाइलामेंट्स। याद रखना, हर किसी सार्कोमियर में पाए जाते हैं अ बंडल ऑफ थिक एंड थिन फाइलामेंट्स। ठीक है बेटा, गॉट इट। थिक फाइलामेंट्स का डायमीटर होता है 150 एंगस्ट्रॉम्स, और थिन फाइलामेंट्स का डायमीटर होता है 70 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है बेटा, गॉट इट, यहां तक समझ आया। अब सवाल है, इसके बाद आप लोग क्या याद रखोगे, अब सवाल है, ये जो थिक फाइलामेंट, क्योंकि मैंने क्या कहा, हर किसी सार्कोमियर में पाए जाते हैं अ बंडल ऑफ थिक एंड थिन फाइलामेंट्स। अब सवाल है, ये जो थिक फाइलामेंट होता है, कहा जाता है दे आर फॉर्मड बाय मायोसिन प्रोटीन। ठीक है बेटा, गाछित। अब जो इस सार्कोमियर का कौन सा वाला बंडल है, थिक फाइलामेंट है। ठीक है बेटा, गाछित। कौन सा फाइलामेंट है, थिक फाइलामेंट। कहा जाता है दैट इज फॉर्मड ऑफ मायोसिन, दैट इज फॉर्मड बाय मायोसिन प्रोटीन्स, दैट इज फॉर्मड बाय मायोसिन प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, थिक फाइलामेंट एक सार्कोमियर का बना होता है, किनका, मायोसिन प्रोटीन्स का। और जो थिन फाइलामेंट होते हैं, थिन फाइलामेंट बने होते हैं 3 किस्म के प्रोटीन्स के। ठीक है बेटा, थिक फाइलामेंट बना होता है किसका, मायोसिन प्रोटीन का, और जो थिन फाइलामेंट है वो बना होता है 3 किस्म के प्रोटीन्स का। एक को हम कहते हैं एक्टिन, एक को हम क्या कहते हैं, एक्टिन। दूसरे को हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। और तीसरे को हम कहते हैं ट्रोपोनिन। वो यानी कि थिन फाइलामेंट्स जो होते हैं वो बने होते हैं 3 किस्म के प्रोटीन्स के, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब सवाल है, चारों प्रोटीन्स
चाहे थिक फाइलामेंट का मायोसिन प्रोटीन हो या थिन फाइलामेंट का एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है। वो क्या थो तो याद, यानी कि इस सार्कोमियर में जो थिक एंड थिन फाइलामेंट्स पाए जाते हैं, थिक फाइलामेंट्स बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन्स के और थिन फाइलामेंट्स बने होते हैं एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन्स। अब सवाल है, इन चारों किस्म के प्रोटीन्स को, मायोसिन प्रोटीन को, एक्टिन को, ट्रोपोमायोसिन को, ट्रोपोनिन को हम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, दे आर कॉल्ड एज कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। गॉट इट? समझ आया? गॉट इट? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब सवाल है, इसमें पता है बेटा सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन किसकी है? जो थिक फाइलामेंट होते हैं, यानी कि थिक फाइलामेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब हमारे इन मसल्स में, मसल सेल्स में बने मसल प्रोटीन्स की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इन्हीं की होती है। किनकी? मायोसिन प्रोटीन्स की। कितनी? 55%। याद रखना बेटा, यानी कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में कौन से प्रोटीन्स होते हैं हमारे मसल्स में? यही मायोसिन प्रोटीन्स। कौन से? मायोसिन प्रोटीन्स सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट? कौन से? मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं। गॉट इट? अब सवाल है, ये मायोसिन प्रोटीन्स जो होते हैं ये बने होते हैं कुछ मोनोमेरिक यूनिट्स के। मायोसिन प्रोटीन्स जो होते हैं, मायोसिन प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। ठीक है बेटा, मोनोमेरिक यूनिट्स के बने होते हैं जिनको हम मेरोमायोसिन्स कहते हैं। एक मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो मोनोमेरिक यूनिट्स के बने होते हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स के बने होते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा मेरोमायोसिन्स। क्या कहते हैं? जिनको हम मेरोमायोसिन्स कहते हैं। वो यानी कि मायोसिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड एज मेरोमायोसिन्स। ठीक है बेटा, मेरोमायोसिन्स जो कि जिसकी शेप टैडपुल जैसी होती है। इसकी बाज़ाब्ता क्या होती है? एक मतलब दो पार्ट्स होते हैं टैडपुल की तरह। इसके दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड द हेड एंड सेकंड इज कॉल्ड द टेल। वो क्या होते हैं गोबर याद? अब ये जो मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन में जो मतलब सार्कोमियर में प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से प्रोटीन होते हैं? मायोसिन प्रोटीन्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स 50% बाय वेट। ठीक है बेटा, ये मायोसिन प्रोटीन्स बने होते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स के जिनको हम मेरोमायोसिन्स कहते हैं। जिन मेरोमायोसिन्स की शेप जो होती है रिजेम्बल्स विद द टैडपोल, और इसलिए इस मेरोमायोसिन में बाज़ाब्ता क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। एक हेड और दूसरा टेल। ठीक है बेटा, गॉट इट? बाज़ाब्ता एक मायोसिन में, मेरोमायोसिन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक को हम हेड कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं बेटा? टेल कहते हैं। ठीक है बेटा, दूसरे को हम टेल कहते हैं। गॉट इट? समझ आया? गॉट इट? अब सवाल है, थिन फाइलामेंट्स में मैंने कहा था कि तीन किस्म ये थे। थिक फाइलामेंट का मायोसिन प्रोटीन विच कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ बाय वेट, एंड इस दिस मायोसिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ न्यूमरस मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड एज मेरोमायोसिन्स, जिसकी शेप टैडपुल जैसी होती है, जिसके बाज़ाब्ता दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड द हेड एंड सेकंड इज कॉल्ड द टेल। ठीक है बेटा, वन इज कॉल्ड द हेड एंड सेकंड इज कॉल्ड द टेल। ठीक है बेटा, गॉट इट? गॉट इट? अब सवाल है, बता है बेटा ये हेड जो होता है इसका, ये बेसिकली एक एक्टिव एटीपीएस एंजाइम होता है जिसमें बाज़ाब्ता एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। याद रखना बेटा, इसका जो हेड होता है ना इस मेरोमायोसिन का, उसमें दो साइट्स होते हैं। इसमें एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट उसमें होती है और एक्टिन बाइंडिंग साइट इसमें होती है। ये बेसिकली होता है क्या है ये हेड इसका? ये एक मतलब एक्टिव एटीपीएस एंजाइम होता है। गॉट इट? यहां तक समझ आया? अब सवाल है थिन फाइलामेंट्स की। जब हम बात करते हैं किनकी? थिन फाइलामेंट्स की। थिन फाइलामेंट्स में मैंने कहा था कि तीन किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है बेटा, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है बेटा, और एक्टिन जो इसका होता है ना बेटा, वो इसका ग्लोबुलिन पार्ट होता है। ठीक है बेटा, वो इसका ग्लोबुलिन पार्ट होता है, और जो ट्रोपोमायोसिन इसका होता है वो बेसिकली इसका एक डबल स्ट्रैंडेड मतलब हेलिकल रॉड होती है। ठीक है बेटा, वो क्या होती है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल रॉड होती है। और ट्रोपोनिन जो होता है वो बना होता है 3 पॉलीपेप्टाइड्स का। ठीक है बेटा, वो क्या हो तो याद, जो थिन फाइलामेंट होता है, थिन फाइलामेंट जो एक सार्कोमियर का होता है ना बेटा, थिन फाइलामेंट वो बना होता है 3 किस्म के प्रोटीन्स का, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एक्टिन,
ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन। अब सवाल है, जो एक्टिन होता है ना बेटा, वो बेसिकली एक ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। एक्टिन बेसिकली क्या होता है, इसका नेचर का जब हम देखते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, एक ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। ठीक है बेटा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा, लो होता है। और ये दो फार्म्स में पाया जाता है। एक फार्म को हम कहते हैं, एक मोनोमेरिक इसकी फार्म होती है जिसको हम जी एक्टिन कहते हैं। याद रखना, एक्टिन दो फार्म्स में पाया जाता है। एक इसकी मोनोमेरिक फार्म होती है, मोनोमेरिक फार्म जिसको हम जी एक्टिन कहते हैं, मोनोमेरिक फार्म जिसको हम जी एक्टिन कहते हैं। और दूसरी इसकी पॉलीमेरिक फार्म होती है जिसको हम एफ एक्टिन कहते हैं। पॉलीमेरिक फार्म, दूसरी इसकी पॉलीमेरिक फार्म कहते हैं होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जी एक्टिन इसकी वो है। और जो इसकी मतलब जो इसकी ये पॉलीमेरिक फार्म है उसको हम एफ एक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ एक्टिन। वो क्या थो तो याद, एक्टिन युस जन बेसिकली ग्लोबुलिन प्रोटीन छु, यथ मॉलिक्यूलर वेट क्या छु आसान लो। और यह लबन दोन फार्मन मज, अकिस गई अमिच मोनोमेरिक फार्म यथ जी एक्टिन वनान, ब्या गई अमिच पॉलीमेरिक फार्म यथ एफ एक्टिन वनान। ठीक है बेटा, जी युक मतलब ग्लोबुलर और एफुक मतलब फाइब्रस। एफुक मतलब क्या फाइब्रस। ठीक है बेटा, यानी कि जी अमिच ग्लोबुलर फार्म आसान, क्या दोन फार्मन मज लबन। जी गई ग्लोबुलर फार्म ऑफ एक्टिन और एफ गई फाइब्रस फार्म ऑफ एक्टिन। ठीक है बेटा, अम पत वोन मे दोयम प्रोटीन युस लबन कथ मज थिन फिलामेंटस, दैट इज ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन क्या बेसिकली आसान, यह डबल, इट इज ए डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल रॉड। क्या आसान, ये डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल रॉड, वो डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल रॉड। ठीक है बेटा, गॉट इट। यह डबल, और यह मॉलिक्यूल फाइब्रस मॉलिक्यूल युस जन एफ एक्टिनस कुन अटैच कथ कुन एफ एक्टिनस कुन अटैच आसन। याद थो गोबर क्या गो, क्या थो तो याद, ट्रोपोमाइसिन क्या यह डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल रॉड आसान, और युस जन अटैच एफ एक्टिनस कुन। एफ एक्टिन एक्टिन फाइब्रस फार्म। ठीक है बेटा, अम पत त्रेयम किस्म प्रोटीन युस जन थिन फिलामेंटन मज लबन सह कुछ ट्रोपोनिन। यह ट्रोपोनिन युस जन बेसिकली आसान, इट इज बेसिकली ए कंप्लेक्स ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स। इट इज बेसिकली कंप्लेक्स ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स। याद थो गोबर, 3 पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है बेटा, यह क्या यह बेसिकली 3 पॉलीपेप्टाइडन हुंद क्या कंप्लेक्स आसान। और तुम 3 पॉलीपेप्टाइड्स कम अकिस वनान ट्रोपोनिन टी, टीपीटी, बे ट्रोपोनिन आई, तो बे ट्रोपोनिन सी, टीपीसी। ठीक है बेटा, टीपीटी टीपीटी यानी कि ट्रोपोनिन टी, ब्या गो टीपीआई तो ब्या गो टीपीसी। ठीक है बेटा, गो ट्रोपोनिन क्या बेसिकली कंप्लेक्स ऑफ 3 प्रोटीन्स, 3 पॉलीपेप्टाइड्स। अकिस वनान ट्रोपोनिन टी यानी कि टीपीटी, बे वनान गोबर क्या ट्रोपोनिन आई यानी कि टीपीआई, और बे वनान ट्रोपोनिन सी यानी कि टीपीसी। क्या, टीपीसी। ठीक है बेटा, गॉट इट। सवाल इस ट्रोपोनिन अत मज सारी खोत मतलब इम्पार्टेंट अत मज पॉलीपेप्टाइड ना ट्रोपोनिनस मज। ठीक है बेटा, सह टीपीसी युस बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड। याद थो यह क्या टीपीसी क्या बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड, कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड। और दपन अमुक बड़ अहम रोल अम टीपीसी युक, अमि पॉलीपेप्टाइड बड़ अहम रोल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शनस मज। क्या दपन यीचा मतलब ट्रोपोनिन एफिनिटी आसान ज्यादा कैल्शियम अयानन सहित, और युस जन यम कैल्शियम अयान जन मन तम इनिशिएट करन कंट्रैक्शन प्रोसेस। गो दैट मीन्स युस टीपीसी पॉलीपेप्टाइड अमुक ट्रोपोनिनुक, यह बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड यथ स्ट्रांग एफिनिटी कैल्शियमस सहित। और यह अमिच स्ट्रांग एफिनिटी कैल्शियम यह बड़ इंपॉर्टेंट कम खतर टू इनिशिएट द कंट्रैक्शन प्रोसेस। याद थो गोबर, गो ट्रोपोनिन कस
कुसक पॉलीपेप्टाइड कुसक कॉन्स्टिट्यूएंट TPC यथ कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड ते वनान दपान यह हसा अत कैल्शियमस से स्ट्रांग एफिनिटी और अमिच कैल्शियमस से स्ट्रांग एफिनिटी आसने की वजह से मान यह हसा कंट्रैक्शन प्रोसेस क्या करन कंट्रैक्शन प्रोसेस इनिशिएट करन ठीक है बेटा गॉट इट यम थिन फाइलामेंटिक त्रेन कस्मन हिंद प्रोटीन्स एक्टिव थिन फाइलामेंटस मज लबन वल त्रेन कस्मन हिंद प्रोटीन्स एक्टिन ट्रोपोमायोसिन ते ट्रोपोनिन ठीक है बेटा वही सवाल इसके बाद आप लोग याद रखोगे कहा जाता है अब जो हमारी मसल्स है ठीक है बेटा क्योंकि हम मसल्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं स्केलेटल मसल का कहा जाता है अब जो हमारी मसल्स है हमारे मसल्स का मेजर कंपोनेंट जो है दैट इज वाटर द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर मसल्स इज वाटर ठीक है और इसके अलावा जो अबंडेंट मिनरल हमारे मिनरल एलिमेंट हमारे मसल्स में पाया जाता है दैट इज पोटेशियम गो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सान मसल्सन हुंद कुस वाटर और अबंडेंट मिनरल एलिमेंट सान अबंडेंट मिनरल एलिमेंट सान मसल्सन मज लबन दैट इज द पोटेशियम दैट इज द अमे अलाव कम पोटेशियम अलाव बेति के मिनरल्स लबन सान मसल्सन मज मगर ट्रेजन मज यथ मज सोडियम यथ मज कैल्शियम यथ मज सोडियम यथ मज कैल्शियम यथ मज फास्फोरस ठीक है बेटा यथ मज मैग्नीशियम ठीक है बेटा फास्फोरस यथ मज मैग्नीशियम मगर यम सारी लबन ट्रेजन मज गो अबंडेंसस मज लबन सान मसल्सन मज कुस मिनरल एलिमेंट पोटेशियम अलाव अत मज लन कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम तो सोडियम मगर तुम लबन ट्रेजन मज ठीक है बेटा और बे क्या मसल्सन सान खासियत कि दे स्टोर ग्लाइकोजन दे स्टोर ये अपनी सेल्स में क्या स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं ठीक है बेटा और अमे अलाव लबन दपन सान मसल्सन मज ऑक्सीजन कैरिंग मालिक्यूल तथ वन मायोग्लोबिन क्या यथ मसल हीमोग्लोबिन अवै सब वन क्या वन यथ मसल हीमो जो हमने ये तो हमने पहले भी पढ़ा है ठीक है बेटा गॉट इट जब हम परसों टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ रहे थे ठीक है बेटा गो क्या थो तो ब्या कथ याद यम सान मसल्स गोबर यम मसल्स करन स्टोर करन ग्लाइकोजन ते पानन सेलन मज और अमे अलाव मज ऑक्सीजन कैरिंग मालिक्यूल लबन यथ वन मायोग्लोबिन या वन मसल हीमोग्लोबिन ठीक है बेटा अमे अलाव सान मसल्सन मज आसन क्या ATP ठीक है बेटा मसल्स में ATP होता है फास्फोकैरेटिनाइन होता है ठीक है बेटा फास्फोकैरेटाइन होता है और कैरेटाइन होता है फास्फोकैरेटाइन और कैरेटाइन होता है ठीक है ये भी किन में पाया जाता है हमारे मसल्स में पाया जाता है और प्लस यूरिया होता है ठीक है बेटा वो क्या क्या लबन सान मसल्सन मज ATP लबन फास्फोकैरेटाइन लबन कैरेटाइन लबन ते यूरिया लबन ठीक है बेटा गॉट इट दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स ठीक है बेटा गॉट इट वन सवाल यम स्केलेटल मसल्स इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये होते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल्स विल ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं ठीक है बेटा और ये इनमें जो कैल्शियम होता है वो एक एसेंशियल मतलब एलिमेंट अभी भी मैं बोल रहा था एसेंशियल एलिमेंट इनमें कैल्शियम होता है जो मदद करता है इनको कंट्रैक्शन में इनको मदद करता है बेसिकली क्या होता है कहा जाता है जो कैल्शियम आयन्स इसमें होते हैं कैल्शियम आयन्स की प्रेजेंस में और ATP की प्रेजेंस में कैल्शियम आयन्स जो इसमें होते हैं कैल्शियम मसल्स में और प्लस जो ATP इसमें होते हैं ATP यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो उसमें होते हैं कहा जाता है उस कैल्शियम आयन्स और ATP की मतलब प्रेजेंस में जो एक्टिन और मायोसिन होता है एक्टिन क्या है एक्टिन और मायोसिन एक्टिन एक प्रोटीन है कि नहीं एक्टिन एक प्रोटीन है और प्लस मायोसिन भी एक प्रोटीन एक्टिन किस में पाया जाता है थिन फाइलामेंट में मायोसिन किस में पाया जाता है थिक फाइलामेंट में कहा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन्स एंड ATP दिस एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन इंटरैक्ट टू फॉर्म एक्टोमायोसिन ये दोनों मिलते हैं और बनता है यानी कि ये इंटरैक्ट होते हैं और बनता है एक प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज एक्टोमायोसिन ठीक है बेटा जो एक्टोमायोसिन मदद करता है इन मसल्स की कंट्रैक्शन में ठीक है बेटा इन मसल्स को कंट्रैक्ट होने में वो क्या था तो याद गोबर जो हमारे इन मसल्स में कैल्शियम पाया जाता है
कैल्शियम आयन्स पाए जाते हैं उनकी प्रेजेंस में, और जो हमारे इन मसल्स में एटीपी पाया जाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उस एनर्जी की प्रेजेंस में, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन्स एंड एनर्जी। द एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन भी एक प्रोटीन है जो कि पाया जाता है इसके थिक फाइलामेंट में, किसमें, सॉरी, थिन फाइलामेंट में, ठीक है बेटा। और मायोसिन भी एक प्रोटीन है जो पाया जाता है इसके मतलब थिक फाइलामेंट में। वो एक्टिन और मायोसिन मिल जाते हैं, इंटरेक्ट होते हैं और वो बनाते हैं क्या, एक्टोमायोसिन। जो एक्टोमायोसिन मदद करता है इन द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, जो एक्टोमायोसिन मदद करता है इन द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक और बात याद रखोगे आपको, जो मसल कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, कभी कभार जो पायरुविक एसिड जो होता है ना बेटा, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है जब एनियोरोबिक रेस्पिरेशन कभी कभार इनमें होती है, और वो लैक्टिक एसिड जो होता है वो फिर ब्लड के जरिए कहां पहुंचता है, लिवर में, जहां पे वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ठीक है बेटा। और मसल कंट्रैक्शन के दौरान एक और बात आप याद रखोगे कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। याद रखना बेटा, मसल कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बेटा, गॉट इट, मैकेनिकल एनर्जी, गॉट इट। और उसी मैकेनिकल एनर्जी की मदद से हमारी मसल्स जो होते हैं मूवमेंट करते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है बेटा, गॉट इट, कंट्रैक्ट होते हैं। समझ आओ गोबर, गॉट इट। ये था डिटेल्ड स्ट्रक्चर किनका, मसल्स का, सिकेल्टल मसल्स का, जिन सिकेल्टल मसल्स का बड़ा अहम रोल है किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।